नूह की कहानी बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में मिलती है। यह कहानी परमेश्वर की धार्मिकता, न्याय और दया को दर्शाती है। नूह उस समय के मनुष्यों में एक धर्मी और ईमानदार व्यक्ति था। उस युग में पृथ्वी पर मनुष्य बहुत बढ़ गए थे, लेकिन उनके हृदय बुराई, हिंसा और पाप से भर गए थे। लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक चुके थे और हर समय केवल बुरा ही सोचते थे। यह देखकर परमेश्वर को अत्यंत दुख हुआ। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह पृथ्वी पर एक महान जल प्रलय लाकर दुष्टता को नष्ट करेगा। परंतु नूह को परमेश्वर की कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चलता था और उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह एक विशाल जहाज, नौका बनाए, जिससे वह, उसका परिवार और पृथ्वी के जीवित प्राणी बच सकें। परमेश्वर ने नूह को नौका बनाने के लिए सटीक निर्देश दिए। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कमरों की संख्या तक बताई। साथ ही आदेश दिया कि हर प्रकार के जीव जंतुओं में से नर और मादा को नौका में ले जाए, ताकि जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर जीवन फिर से आरंभ हो सके। नूह ने बिना किसी संदेह के परमेश्वर की आज्ञा मानी। यद्यपि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि वर्षा और बाढ़ की बातें निरर्थक हैं। निर्धारित समय पर नूह अपनी पत्नी, अपने 3 पुत्रों शेम, हाम और यापेत और उनकी पत्नियों के साथ नौका में प्रवेश कर गया। फिर आकाश के झरोखे खुल गए और पृथ्वी के गहरे जल स्रोत फूट पड़े। 40 दिन और 40 रात तक निरंतर वर्षा हुई। पूरी पृथ्वी जल से ढक गई और जो भी नौका के बाहर था नष्ट हो गया। जल प्रलय के बाद जल धीरे धीरे उतरने लगा। नौका एक पर्वत पर ठहर गई। यह जानने के लिए कि पृथ्वी सूख गई है या नहीं, नूह ने पहले कौवा और फिर कबूतर को उड़ाया। कबूतर जब जैतून की पत्ती लेकर लौटा, तब नूह समझ गया कि पृथ्वी पर फिर से हरियाली आ गई है। अंततः परमेश्वर के आदेश से नूह और उसके साथ के सभी लोग और प्राणी नौका से बाहर आए। नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया। इससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि वह फिर कभी पूरे संसार को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। इस प्रतिज्ञा के चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष को स्थापित किया। नूह की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर आज भी आज्ञाकारी और विश्वास योग्य लोगों की रक्षा करता है। यह कथा विश्वास, धैर्य और आज्ञाकारिता का महान उदाहरण है।